नमस्कार। चलिए आज पाई नेटवर्क को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखते हैं, एक निवेशक के नजरिए से जो लॉन्ग टर्म वैल्यू की तलाश में है। आज हम इसके फंडामेंटल्स को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है ना, 18 मिलियन, हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट यही है। लेकिन ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये वेब 3 में एक पूरी तरह से अलग सोच को दिखाता है। एक ऐसी सोच जो सट्टेबाजी पर नहीं बल्कि यूटिलिटी यानी असली इस्तेमाल पर बनी है। और यही वो सवाल है जो हमारे पूरे एनालिसिस की जड़ है, क्योंकि इस सवाल का जवाब ही पाई के लॉन्ग टर्म वैल्यू को तय करेगा। तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। ठीक है, तो पाई की असली क्षमता को समझने के लिए हमें इसके सबसे बड़े एसेट को समझना होगा, इसका विशाल केवाईसी वेरिफाइड यूजर बेस। इसे ऐसे सोचिए, ये सिर्फ अकाउंट्स की भीड़ नहीं है, ये एक डिजिटल देश के असली नागरिक हैं। देखिए, केवाईसी यानी नो योर कस्टमर, इसका वेब 3 में एक ही मतलब है कि नेटवर्क पर मौजूद हर इंसान असली है, कोई बॉट नहीं। जैसे बैंक अपने ग्राहक को जानते हैं, वैसे ही एक भरोसेमंद नेटवर्क को अपने यूजर्स को जानना चाहिए। अब ये बहुत जरूरी है। केवाईसी सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं, ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है। जब आप नकली खातों और बॉट्स को रोकते हैं तो पूरा सिस्टम सिक्योर हो जाता है, और सिक्योर ट्रांजैक्शन से ही तो भरोसा बनता है, जो किसी भी सक्सेसफुल इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी होती है। तो सवाल यह है कि पाई लाखों लोगों को वेरीफाई कर कैसे रहा है? जवाब है एआई की मदद से। और ये सिर्फ तेजी के लिए नहीं है, एआई ये भी पक्का करता है कि पूरी प्रोसेस फेयर हो, बिना किसी इंसानी भेदभाव के। तो ठीक है, हमारे पास कौन यानी यूजर्स तो हैं। अब बात करते हैं कैसे की, यानी टेक्नोलॉजी की। क्योंकि एक वेरीफाइड आबादी को भी फलने फूलने के लिए एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत तो पड़ती ही है। जरा हाल की तरक्की की रफ्तार देखें। आरपीसी सर्वर, मेन नेट अपग्रेड, V21, ये सुनने में भले ही टेक्निकल लगे, पर असल में ये एक मजबूत डिजिटल इकोनॉमी बनाने के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ये डेवलपर्स को प्लेटफॉर्म से जुड़ने में मदद करते हैं और नेटवर्क को ज्यादा स्टेबल और सिक्योर बनाते हैं। अब एक निवेशक के नजरिए से इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है कि रिस्क कम हो रहा है और पोटेंशियल बढ़ रहा है, क्योंकि एक स्टेबल और फास्ट नेटवर्क ही तो डेवलपर्स और बिजनेसेस को अपनी तरफ खींचेगा, वो लोग जो इस पर रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस बनाएंगे। तो चलिए अब इन दोनों चीजों को जोड़ते हैं। एक तरफ है वेरीफाइड यूजर्स और दूसरी तरफ है मजबूत टेक्नोलॉजी। जब ये दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है? एक असली रियल वर्ल्ड यूटिलिटी का रास्ता। और यहीं पर पाई की सोच बाकी क्रिप्टो दुनिया से बिल्कुल अलग हो जाती है। ज्यादातर प्रोजेक्ट्स हाइप पर चलते हैं, पाई का रास्ता अलग है। वो कहते हैं पहले यूटिलिटी बनाओ, वैल्यू अपने आप फॉलो करेगी। और ये सिर्फ कही सुनी बातें नहीं है, इसके सबूत भी दिखने लगे हैं। डेवलपर्स पाई लॉन्च पैड पर डैप्स बना रहे हैं, लोग एक दूसरे से सामान और सर्विसेज के लिए पाई ट्रेड कर रहे हैं। ये एक असली इकोनॉमी के कह सकते हैं बेबी स्टेप्स है। और ये बात सीधे को-फाउंडर से आ रही है। एआई, आइडेंटिटी और कॉमर्स, ये तिकरी सिर्फ एक कूल आइडिया नहीं है, ये पाई की कोर स्ट्रैटेजी है। और यही वो चीज़ है जो इसे भीड़ से अलग करती है। तो चलिए अब एक फाइनेंशियल एडवाइजर वाला चश्मा पहनते हैं और देखते हैं कि क्रिप्टो मार्केट में पाई असल में कहाँ खड़ा है। ये टेबल सब कुछ साफ कर देता है। एक तरफ है यूटिलिटी और वेरीफाइड आइडेंटिटी, दूसरी तरफ है स्पेक्यूलेशन और वॉलेटिलिटी। पाई का सबसे बड़ा एसेट क्या है? इसका 18 मिलियन से ज्यादा का केवाईसीड यूजर बेस। ये एक ऐसी ताकत है जिसे कॉपी करना लगभग नामुमकिन है। तो जहां दूसरे प्रोजेक्ट्स मार्केट की उठापटक से जूझते हैं, पाई की स्थिरता और उसका यूजर बेस एक अलग तरह के निवेशक को अट्रैक्ट करता है। वो निवेशक जो लॉन्ग टर्म मजबूत फंडामेंटल्स की तलाश में हैं। और वो फंडामेंटल्स क्या है? वेरीफाइड यूजर्स, स्केलेबल टेक और रियल वर्ल्ड यूटिलिटी पर क्लियर फोकस। तो आखिर में बात इन दो मॉडल्स पर आकर टिक जाती है। एक है हाइप ड्रिवन मॉडल जो तेजी से ऊपर नीचे होता है, और दूसरा है यूटिलिटी ड्रिवन मॉडल जो धीरे धीरे मजबूती से अपनी नींव बनाता है। एक निवेशक के तौर पर असली सवाल यही है, शॉर्ट टर्म गेन्स का थ्रिल या लॉन्ग टर्म यूटिलिटी का पोटेंशियल? पाई नेटवर्क का केस तो यही कहता है कि शायद दूसरा रास्ता ज्यादा टिकाऊ साबित हो सकता है।